हेलो गाइस, वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। टुडे आवर टॉपिक इज़ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच यूरिनरी ब्लैडर इम्पेटीज व्हेन इट बिकम्स फिल्ड विथ यूरिन। ये वो प्रोसेस है जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इम्पेटी होता है, जब उसमें यूरिन फिल होता है। द यूरिनरी ब्लैडर fills progressively until the pressure inside it called intravesical pressure rises above a particular threshold level. द यूरिनरी ब्लैडर फिल्स प्रोग्रेसिवली अंटिल द प्रेशर। जब यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू फिल होता है, जब उसमें ये इंट्रावेसिकल प्रेशर जो है वो कर ये थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाता है, उस टाइम तक ये कंटिन्यू फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो है द सेंड सिग्नल ऑफ द मैच्योरेशन टू the send signal to the maturation center in the spinal cord via the pelvic nerves and maturation contraction are initiated in bladder। जो ये सिग्नल जो हो जाता है मैच्योरेशन सेंटर का, वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से हो जाता है या थ्रू पेल्विक नर्व से, जो एंड मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शन आर इनिशिएटेड इन ब्लैडर। जो ये मैच्योरेशन का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करता है ब्लैडर इनिशिएट करता है, कंट्रैक्शन होता है ब्लैडर में। ये जो होता है ये मैच्योरेशन सेंटर जो है होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है, थ्रू पेल्विक नर्व से जाता है। उससे जो होता है वो पेल्विक कंट्रैक्शन आप जो है यूरिनरी ब्लैडर वाल जो है वो कंट्रैक्ट होता है। द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज एन ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स बट इट कैन सप्रेस और फैसिलिटेट वॉलंटरी बाय सेवरल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पोस्टर हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन। जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स होता है। ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स जो होता है वो ऑटोनोमिक होता है, विदाउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट इट कैन सप्रेस और फैसिलिटेट वॉलंटरी बाय। ये जो होता है वो सप्रेस करता है और वॉलंटरी सेंटर्स ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पोस्टर हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन। ये जो होता है मैच्योरेशन जो होता है वो ऑटोनोमिक होता है। जब वो ये जो हम सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं बाय वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है। सेवरल सेंटर जो ब्रेन में होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन, इससे जो है हम इसको सप्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम देखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ मैच्योरेशन। पहले जो होता है फिलिंग ऑफ ब्लैडर, पहले जो होता है ब्लैडर जो होता है वो फिल होता है यूरिन से। उसके बाद जो है स्ट्रेच ऑफ ब्लैडर वाल। उसके बाद जो है जब ये फिल हो जाता है ब्लैडर यूरिन से, उसके बाद जो है जो वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं वो स्ट्रेच होते जाते हैं। उसके बाद जो है स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल। जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वॉल में, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं यूरिन से। सेंसरी सिग्नल कैरिड विया पेल्विक नर्व्स। जो ये सेंसरी सिग्नल जो जाता है ब्लैडर तो स्पाइनल नर्वस से जाता है, वो थ्रो जाते हैं पेल्विक नर्वस थ्रो जाते हैं। स्पाइनल सेंटर्स S2 S3 इन नर्वस से जो जाता है ये सिग्नल्स। उसके बाद जो है इफेरेंट सिग्नल थ्रू पेल्विक नर्व्स, जो वहाँ से आते हैं सिग्नल्स थ्रू पेल्विक नर्व्स से ही आता है वापस। उसके बाद जो है कंट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल। जो डेट्रोसल मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होते हैं उनको कहते हैं डेट्रोसल मसल्स, वो हो जाते हैं कंट्रैक्ट। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर होते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। उसके बाद जो है यूरिन किसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल में आएगा। जब यूरिन पोस्टीरियर यूरेथ्रल में आएगा उसके बाद जो है यूरिनेशन हो जाता है। इसके बाद यूरिनेशन हो जाती है। थैंक यू।